हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूँ विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 9 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 7 और पार्ट 8 को देखिए और उसके बाद पार्ट 9 को, क्योंकि पिछली वाली दो पार्ट्स में हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया है। अगर उन दोनों स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझते तो आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले आज के हमारे कंटेंट्स क्या है। आज हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट खत्म होने के बाद हम उसके ऊपर दो प्रोग्राम्स भी करेंगे। हमारा पहला प्रोग्राम होगा फाइंडिंग ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर, मतलब 3 नंबर में से जो भी ग्रेटर है उसको हम फाइंड करेंगे। और सेकंड एग्जांपल करेंगे हम गिवन नंबर इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, मीनिंग हम यूज़र से एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। इसका मीनिंग सिंपल है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा कंडीशंस होने पर आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा था और आपको याद भी होगा कि हमने वहाँ पे 3 एग्जाम्पल किए थे, लेकिन तीनों भी एग्जाम्पल में हमने एक ही कंडीशंस को चेक किया था। लेकिन अगर कंडीशंस एक से ज़्यादा है आपके पास, अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है तो ऐसे टाइम पे आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो हम उसके सिंटैक्स को भी समझते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स अच्छी तरह से समझने के लिए मैं नोटपैड पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर देता हूँ। तो इफ एल्स इफ का सिंटैक्स कैसा है, पहले हम लिखेंगे इफ, उसके ब्रैकेट में हम डालेंगे कंडीशंस, और कंडीशंस के बाद उस इफ का ब्लॉक लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंपाइलर इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस फॉल्स होती है तो हम और भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स और फिर से इफ में कंडीशंस, फिर से इफ में कंडीशन, मैं इसको कंडीशन 2 कहता हूँ और इसको कंडीशंस 1। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो ऐसे टाइम पे कंपाइलर सेकंड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपको और भी कंडीशन डालनी है तो फिर से एल्स और कंडीशंस के लिए इफ, और उसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन डालेंगे 3, उसका भी ब्लॉक लिखेंगे। इस तरह से आप कितनी भी कंडीशंस डाल सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इफ एल्स की पेयर करते जाना है। जैसे कि यहाँ इफ उसका एल्स, इफ उसका एल्स, फिर से इफ, और अगर आपको फिर से कंडीशन डालनी है तो फिर से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एल्स इफ। लेकिन अगर आपकी कंडीशंस खत्म होती है तो ऐसे टाइम पे आप सिर्फ यहाँ पे डालिए एल्स, मतलब एक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस डाली है, कंडीशंस 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। तो 3 कंडीशन से इसलिए हमारे इफ एल्स के भी 3 पेयर्स होंगे। देखिए यहाँ पे इफ एल्स की पहली पेयर हो गई, यहाँ पे इफ एल्स की सेकंड पेयर हो गई, और यहाँ पे इफ एल्स की थर्ड पेयर हो गई। तो इस तरह से आप कितनी भी कंडीशंस डाल सकते हो। आप यहाँ पर मतलब इफ एल्स का जब भी आप प्रोग्राम्स करोगे वहाँ पे आप अगर हंड्रेड्स भी कंडीशन डालते हो, हंड्रेड्स भी ब्लॉक लिखते हो, तो उस टाइम पर भी कंपाइलर एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। जहाँ की कंडीशन, जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी वो ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू होती है तो कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कितनी भी कंडीशन डालते हैं तब भी कंपाइलर कोई ना कोई एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी उसकी। लेकिन मान लीजिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऐसे टाइम पे कंपाइलर लास्टली एग्जीक्यूट करेगा एल्स पार्ट को। ठीक है, तो ये था इफ एल्स का सिंटैक्स, जिसके थ्रू आप कितनी भी कंडीशंस डाल सकते हो। तो अब ये समझने के लिए, इफ एल्स को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है फाइंडिंग ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर्स का। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और 3 वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसमें से, उन तीनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है।
तो चलिए मैं आपको समझने के लिए मैं इसको टर्बो सी पे रन करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं टर्बो सी को स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए टर्बो सी को स्टार्ट करने के लिए आपके डेस्कटॉप के आइकॉन पे जो भी टर्बो सी का सिंबल होगा उस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, तो आपका टर्बो सी का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने पर सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल लीजिए और यहाँ पे हमें अब कोड टाइप करना है। तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड पहली फाइल stdio.h हैश इंक्लूड con.io.h और उसके बाद मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और लास्ट में गेट ch आउटपुट के स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब इस प्रोग्राम्स में मुझे 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे यूज़र से 3 नंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 3 नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए 3 वेरिएबल्स लगेंगे हमें। तो पहला डिक्लेयर कर देता हूँ मैं x को, सेकंड वेरिएबल y, थर्ड वेरिएबल z। अब इन तीनों वेरिएबल्स में हम यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए printf स्कैनर, यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर 3 नंबर। वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनf फंक्शन 3 नंबर एक्सेप्ट करने, इसके लिए 3 बार %d। पहली वैल्यू स्टोर करेंगे x में, सेकंड वैल्यू स्टोर करेंगे y में और थर्ड वैल्यू स्टोर करेंगे हम z में। अब मुझे यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो लॉजिक कैसा होगा, तो हो सकता है कि इन तीनों में से x नंबर ग्रेटर हो या फिर y ग्रेटर हो या फिर z ग्रेटर हो। तो इस प्रोग्राम्स में हमारे 3 ब्लॉक आएंगे, एक ब्लॉक x के लिए, एक ब्लॉक y के लिए और एक ब्लॉक z के लिए। तो पहले हम x को चेक करेंगे। x कैसे चेक करेंगे, x को कैसे चेक करेंगे, अगर x में जो वैल्यू है वो अगर y और z दोनों में से ग्रेटर होती है तो इसका मतलब x ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पे कंडीशंस डाल देता हूँ। कंडीशंस कैसे डालेंगे हम, इफ में पहले मैं x को चेक करूँगा कि x अगर y से ग्रेटर है, ये पहली कंडीशंस, और सेकंड x z से भी ग्रेटर है तो इस टाइम पे x ग्रेटर होगा। तो हम प्रिंट कर देंगे printf डबल कोट में x इज अ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस डाली, x को मैं y से भी ग्रेटर चेक कर रहा हूँ और x को मैं z से भी ग्रेटर चेक कर रहा हूँ। जब भी आपको मोर देन 1 कंडीशंस डालनी होती है तो ऐसे टाइम पे हमें उस कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। तो कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डबल %। ठीक है, मैंने यहाँ पे x को चेक कर दिया, लेकिन अगर x ग्रेटर नहीं है तो हो सकता है कि y ग्रेटर हो या फिर z ग्रेटर हो। y कब ग्रेटर होगा, अगर वो z से ग्रेटर है तो मैं y को भी चेक कर देता हूँ, एल्स सेकंड कंडीशन इफ y ग्रेटर दैन z। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस समय हम प्रिंट करेंगे y इज ग्रेटर। तो मैंने पहले x को चेक कर दिया और उसके बाद में मैंने y को चेक किया, लेकिन अगर x भी ग्रेटर नहीं है, y भी ग्रेटर नहीं है, तो x ग्रेटर नहीं है, y भी ग्रेटर नहीं है, तो फाइनली कौन ग्रेटर होगा, z। इसके लिए मैं लास्ट में डाल देता हूँ एल्स में z इज ग्रेटर। printf डबल कोट में z इज ग्रेटर। हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कंट्रोल F9। ठीक है, यहाँ पे एक एरर्स आ गए, देखते हैं हम क्या है। प्रिंट शुड हैव प्रोटोटाइप, हमारा प्रिंट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो प्रिंट यफ। ठीक है, फिर से कंट्रोल F9। तो मुझे मैसेज आ गया एंटर 3 नंबर, तो मैं डाल देता हूँ 30, 20 और 10। सिक्वेंशियली ये वैल्यू कैसे स्टोर होंगी, 30 वैल्यू स्टोर होगी x में, 20 वैल्यू स्टोर होगी y में और 10 वैल्यू स्टोर होगी z में। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना 30, वो y और z दोनों से ग्रेटर है, इसके वजह से हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा x इज अ ग्रेटर। आप चाहे तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ 20, 50 और 10। अब इस समय 50 वैल्यू ग्रेटर है, मतलब हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा y इज ग्रेटर। आप चाहे तो इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर x, y, z को छोड़ के आपको उनकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह डाल देना है %d और आगे कॉमा करके वेरिएबल का नाम डालना है x, मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
यहाँ पर भी y की जगह पे हम डालेंगे %d और कॉमा करके आगे सिर्फ वेरिएबल का नाम y, वैसी तरह z को भी %d और कॉमा करके z वेरिएबल। अब यहाँ पे x y z के बजाय हमें उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं फिर से कोड को रन कर देता हूँ। एंटर 3 नंबर 10 20 30। अब यहाँ पे 30 ग्रेटर है, z ग्रेटर है, तो लास्ट में हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 30 ग्रेटर। हमारा सेकंड एग्जांपल है चेक गिवन नंबर इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रोग्राम्स में हमें क्या करना है, यूजर से सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और चेक करनी है कि वो वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस कोड को भी हम टर्बो सी पे रन करके देखते हैं। चलिए मैं टर्बो सी को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्रोग्राम्स में से मैं सब लॉजिकल पार्ट हटा देता हूँ। हमें यूज़र से सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल लगेगा। पहले हम यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके लिए प्रिंटफ स्कैनएफ, प्रिंटफ में डबल कोट एंटर नंबर, एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनएफ, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसके लिए %d और हमें स्टोर करना है x में। इन दोनों लाइंस में हम यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं x में। अब मुझे चेक करना है कि उस x में वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें 3 ब्लॉक लगेंगे। पहला 0 के लिए, उसके बाद पॉजिटिव के लिए और उसके बाद नेगेटिव के लिए। तो मैं पहले ब्लॉक को डाल देता हूँ। ब्लॉक डालने के लिए कंडीशंस क्या होगी, पहले मैं चेक करूँगा कि उस x में 0 है या नहीं, तो x इक्वल 0। मैं यहाँ पे x को कंपेयर कर रहा हूँ 0 पे, मतलब अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 0 इक्वल 0 को कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, तो मैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा x इज अ 0। हम मैसेज को थोड़ा मीनिंगफुल कर देते, नंबर इज 0। लेकिन अगर ये नंबर 0 नहीं है तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव को कैसे चेक करेंगे हम, अगर वो वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो कौन सी होगी, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे और एक कंडीशन एल्स से मैं चेक करूँगा कि वो वैल्यू 0 से ग्रेटर है क्या। अगर 0 से ग्रेटर है तो हम प्रिंट में प्रिंट करेंगे नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर वो वैल्यू 0 भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो फाइनली कौन सी होगी, वो नेगेटिव होंगे। ब्लॉक कंप्लीट हो गए। एल्स में प्रिंट एफ और यहाँ पे हम सिंपली मैसेज डाल देंगे नंबर इज नेगेटिव। ये भी हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9, एंटर नंबर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 0, तो 0 वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, x में। x में स्टोर होने के बाद ये वैल्यू पहले कंडीशंस पे ट्रू हो जाएगी। हमने पहली कंडीशन डाली थी इफ x इक्वल टू 0 और x में क्या जा रहा है अभी 0, तो 0 इक्वल 0 को कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 0। लेकिन अगर मैं कुछ अलग वैल्यू डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, अब ये 10 भी x में स्टोर हो जाएंगी। x में स्टोर होने के बाद कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशंस पे पहली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि अभी x की वैल्यू तो 0 नहीं, तो कंपाइलर सेकंड ब्लॉक में आएगा और चेक करेगा कि वो वैल्यू 0 से ग्रेटर है क्या। अभी 10 वैल्यू तो 0 से ग्रेटर है, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। और लास्ट में अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डाल देते हो तब भी आपकी कंडीशंस, आपका आउटपुट राइट आएगा -10। अब यहाँ पर ना पहली कंडीशन ट्रू होगी ना सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, तो फाइनली कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में आपको प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। आपको ये दोनों भी एग्जांपल समझ में आए होंगे, ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर का और 0 पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इस पार्ट में इतना ही था। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।